Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to have the solution of last Saturday test for NEET and JEE. Okay, so उस टेस्ट में पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी था और आई थिंक इट वाज वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन पेपर सेट फॉर यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाले थे। आप लोगों ने उनको किया भी, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण आपके क्वेश्चंस कुछ कभी गलत हुए होंगे, तो हम लोग उसी का एक सॉल्यूशन कर रहे हैं। टेस्ट पेपर का एक पर्टिकुलर सीरियल जिसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ए, बी और सी और डी में से कौन सा यूनिट वेक्टर है गाइस? ओके, आई प्लस जे, ओके, देन कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, देन साइन थीटा आई कैप प्लस 2 कोस थीटा जे कैप, लास्ट डी 1/√3 आई प्लस जे कैप। सो गाइस, इस क्वेश्चन में विच इज अ यूनिट वेक्टर, तो आप लोगों को पता होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2। ओके, ये गलत है आपका। देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस है फिर भी स्क्वायर तो क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी पे आपको ट्राई ही नहीं करना क्योंकि बाकी सब में से ये करेक्ट हो गया। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सोल्व कर दिया। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अदर डायरेक्शन, उसके अलोंग नहीं, उसके हटा करके किसी और डायरेक्शन में, ऑलवेज लेस देन, इसका ऑप्शन ये बी था जैसे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था गाइस। बाकी ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। बाकी के ऑप्शन जो थे वो आपके थे ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू 0 से मतलब -1 से +1 के बीच में होती है। तो आपका जो कोई भी कंपोनेंट है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑलवेज इक्वल टू, इक्वल भी ऑलवेज नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो ओके, ए आपका करेक्ट आंसर था। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो वेक्टर है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 गाइस जे कैप इज क्या है ये? ओके, तो ये यूनिट वेक्टर है। क्या वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अगेन 1 आएगा गाइस। कैसे आ रहा है? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ओके गाइस, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 और 1/2 कितना होता है? 1। ओके गाइस, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। और 1 मैग्नीट्यूड किसका होता है? यूनिट वेक्टर का। सो गाइस, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अदर जो दे रखा था वो नल वेक्टर, ओके, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 भी इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, और स्केलर ऐसा कोई है नहीं है। तो द एक्सप्रेशन इज, ये क्या है? तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होने से इसका यूनिट वेक्टर हो गया ये। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए कि फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, वेक्टर P 6 आई कैप 4√j कैप प्लस 4√2 k कैप मेक्स एंगल फ्रॉम z एक्सिस। ओके, तो P इक्वल्स टू क्या है? 6 आई कैप प्लस 4√2 जे कैप प्लस 4√2 के कैप, ठीक है। देन एंगल विद जेड एक्सिस। गाइस, एंगल विद जेड एक्सिस के लिए आपके ऑप्शंस जो भी है 5/√2, 4√2, तो हम जानते हैं कि जेड एक्सिस के साथ एंगल कोस गामा लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ कोस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कोस बीटा, जेड एक्सिस के साथ कोस गामा। कोस गामा क्या होता है? जेड कंपोनेंट डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि कोस गामा इज इक्वल्स टू ए जेड, या पी है तो पी जेड कर देते हैं, पी वेक्टर है तो पी जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी। ये आपका आंसर है। ओके गाइस, सो व्हाट इट विल बी 6 स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर
ओके। देन ऊपर क्या आ जाएगा 4√2, ओके। यह आपका 36 प्लस √2 का 2 और 4 16 32 32 64 और 36 100 हो गया ये। तो ये आ गया 4√2 डिवाइड बाय √100, मतलब ये 10 आ गया। 4√2 डिवाइड बाय 10 आ गया, तो 10 को इससे कट करेंगे तो ये आएगा 5। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2√2 कोस इनवर्स 2√2 5। ओके गाइस, तो ये हमारे पास 2√2/5 बचा। ओके गाइस, इसके ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा वो एंगल क्या रहेगा, कोस इनवर्स गामा इक्वल्स टू क्या होगा, कोस इनवर्स 2√2/5। ये आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन से मैच करेंगे आपका, तो ये ऑप्शन सी था। ओके गाइस, ऑप्शन सी कोस इनवर्स 2√2/5 सोल्व करना है। पर्टिकुलर इतना टाइम आपको लगता नहीं है, आप चाहे तो रफ में मैग्नीट्यूड ऐसी सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, उससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ए और बी दे रखा है। ओके, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ओके गाइस, ए आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी आपको गिवन है i प्लस j। ओके गाइस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी के अलोंग जो वेक्टर होगा तो हम a कोस थीटा लिखेंगे गाइस। ओके, क्या होगा a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमारा a का वो कंपोनेंट है, जैसे ये आपका क्या है a है और ये आपका क्या है b है, तो b के अलोंग जो होता है इसका थीटा, तो कोस थीटा आ जाएगा, ये a कोस थीटा ऐसे चल जाएगा गाइस। तो a कोस थीटा और b एक साथ रहते हैं। a डॉट b क्या हो 2 × 1 प्लस 3 × 1, तो 2 + 3 5। b का मैग्नीट्यूड देखें 1 + 1 तो √2 आ गया ये, तो a कोस थीटा आपका क्या आ गया 5/√2 गाइस। ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सिंपल है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना होए। जो लॉजिक आपको बता रखा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन आपको करवा रखा है, a कोस थीटा है तो वो a का वो कंपोनेंट जो b के साथ है, और b कोस थीटा है तो b का वो कंपोनेंट है जो a के साथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लेते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन है आपका a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का रेशियो करें तो ये इक्वल आता है। ओके गाइस, तो एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा, यानी कि अगर दो वेक्टर का सम और डिफरेंस इक्वल है तो उनका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा गाइस। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थ्योरी में आपको समझा रखा है। a और b जब इक्वल होते हैं तो आपका एंगल क्या रहता है 90 डिग्री रहता है। कैसे, इफ़ a प्लस b का रेशियो a माइनस b के रेशियो के इक्वल है, ओके 1 है, देन एंगल बिटवीन a एंड b। ओके गाइस, तो ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन में सोचना ही नहीं है। दो वेक्टर का सम और डिफरेंस कब इक्वल होता है, जब वो एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ओके गाइस, तो ये जो ऑप्शंस थे अलग अलग कि 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम जब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं सम का तब ये आएगा और ये परपेंडिकुलर हो गया नीचे चला गया तब भी इनका ये आएगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा इक्वल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर का सम वापिस इक्वली आता है। ओके गाइस, तो ये हमारा 90 रहेगा। आप चाहे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेवे, a² + b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, दोनों को इक्वल करके रखेंगे तब भी आपका 90 आएगा, क्योंकि उसका जो 2ab cos थीटा 0 के इक्वल आएगा। ओके गाइस, सोल्व करेंगे इसको आप लोग। 7th क्वेश्चन, ये जिनको नहीं समझ में आया वो वापस फिर से ध्यान दे देवे कि a² + b² प्लस 2ab cos थीटा, ये तो इनके सम का फॉर्मूला है। a² + b² प्लस माइनस 2ab cos थीटा उनके डिफरेंस का फॉर्मूला है। ओके गाइस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2ab cos थीटा इधर लिया तो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0,
कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो थीटा क्या आ गया आपका गाइस 90 आ गया, ये करेक्ट है। ऐसे भी आप लोग समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन ओवर हियर कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज 120, ओके, तो इट्स रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो गाइस जैसे समझने की कोशिश करें कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है तो इन दोनों का सम यानी कि सबसे ग्रेटर वैल्यू आती है, जब इन दोनों का एंगल 180 होता है तो इनकी वैल्यू सबसे मिनिमम आती है, ओके, समझ में आ गया। यानी कि जब उनका अपोजिट एंगल है तो वो a माइनस बी होता है, और सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है a प्लस बी होता है। बाकी कोई भी एंगल ले लो आप, वैल्यू इनके बीच में होती है, ओके गाइस। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके, अगर इनके बीच में एंगल क्या है 120, इफ a एंड b आर एट 120 डिग्री, देन ऑप्शंस जो a प्लस बी है वो आपका क्या है c है, रिजल्टेंट क्या है इसका c है। तो आप क्या कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू a माइनस बी, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता ना इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल कब होता है जब 180 डिग्री होता है, ओके। b c लेस देन a माइनस बी, ये कभी कंडीशन किसी भी केस में ट्रू नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो मैक्स मिनिमम वैल्यू होती है वो a माइनस बी होती है, ओके गाइस। देन सी ऑप्शन है कि c ग्रेटर देन a माइनस बी, ओके, तो ये पॉसिबल है क्योंकि वैल्यू a प्लस बी से, और c इक्वल टू a प्लस बी, डी ऑप्शन है c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो गाइस मैं इस कंडीशन को समझा रहा हूँ कि a और b में एंगल कितना है 120, ओके। तो अब हम देखें कि कोई वैल्यू उसके डिफरेंस के इक्वल कब होती है जब उसमें एंगल 180 हो, कोई वैल्यू उसके सम के इक्वल कब होती है जब उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। नाउ ये है कि a माइनस बी से छोटा, a माइनस बी से छोटा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सबसे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, a माइनस बी से ग्रेटर होगा, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम लोग। रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल्स टू 0, ओके। तो आप ऐसा समझे कि इनका रिजल्टेंट कब 0 हो सकता है, तो 3 इक्वल वेक्टर को जब 120 पे पुट करते हैं तब उनका रिजल्टेंट 0 होता है, ओके गाइस। कब पुट करते हैं उनको, 3 जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनको 120 पे पुट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके गाइस। ये आपको डायरेक्ट लॉजिक से भी याद रख सकते हैं। 3 इक्वल वेक्टर को जब 120 पर पुट करते हैं, जैसे 10, 10 और 10, तब इनका रिजल्टेंट क्या होता है 0 होता है, ओके गाइस। अदरवाइज बाकी केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाकी केसेस में उसके एंगल पे डिपेंड करेगा सब। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 10, 10, 10 इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, ओके। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 3p एंड 2p। अगला क्वेश्चन है कि 2 फोर्स है जिनका रिजल्ट 2p और 3p है, जिनका रिजल्टेंट क्या है r है, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हम लोग। सो गाइस 9th क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग जिसमें 2 फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 3p और 2p, ओके। 9th क्वेश्चन, 2 फोर्स हैं जिनमें से फर्स्ट फोर्स है आपका 3p, सेकंड फोर्स है आपका 2p, ओके गाइस। देन इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका है r, ओके। अगर इसकी वैल्यू को डबल कर देते हैं यानी कि f1 डैश आपका 6p हो जाता है और f2 वही रहता है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका कितना हो जाता है 2r हो जाता है, ओके गाइस। तो हम समझते हैं कि सिंस r इक्वल्स टू क्या है फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर 3p का स्क्वायर प्लस, तो इनके बीच का एंगल निकालना है हमें, क्या निकालना है f1 और f2 के बीच का एंगल निकालना है। तो हम इसकी गिवन कंडीशंस जो दोनों है उसको सोल्व करके आंसर निकालते हैं कि फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 3p इंटू 2p cos थीटा, ओके गाइस। तो ये आ गया 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3 2 तो ये 12 हो गया p स्क्वायर cos थीटा, ये हमारा r का वैल्यू है।
ओके गाइस। नाउ अब सेकंड और हमारे पास क्या है, एंड 2r जो है वो क्या है आपका, इस फोर्स को डबल किया, 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p कोस थीटा। ओके गाइस, तो ये हमारा आ गया 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कोस थीटा। जो ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, इसमें रेशियो कितना आ रहा है गाइस, ये रेशियो आपका रहा 1/2। ओके, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये देखिए 1/2 आ गया। ओके, देन रूट 9p स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका 13p स्क्वायर, 12p स्क्वायर कोस थीटा। ओके, 12p स्क्वायर कोस थीटा, और देन आपका है ये 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कोस थीटा। ओके गाइस, तो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्क्वायर किया इसको तो ये 1/4 आ गया, 1/4, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट कैंसिल हो गया। 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कोस थीटा और 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कोस थीटा। ओके गाइस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और देखिए आप लोग कि 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कोस थीटा इक्वल्स टू 52p स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 48p स्क्वायर कोस थीटा। हमने क्या किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और 40 से इसको मल्टीप्लाई किया। देन इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, तो ये आपका आ गया माइनस का 40 माइनस 12 गया तो 12p स्क्वायर, और इसको इधर भेजा तो ये आ गया 24p स्क्वायर कोस थीटा। इसके कैंसिल किया तो ये -1/2 आया गाइस कोस थीटा। कोस में -1/2 वैल्यू किसकी होती है, 120 की। ओके, कोस में -1/2 वैल्यू किसकी होती है, 120 की। सो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाता है गाइस। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन फॉर्मूला पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं, इजी वे में हो सकता है। बस लॉजिक ये है कि इसकी वैल्यू को क्या किया, डबल, तो जहाँ डबल किया वहाँ स्क्वायर होगा तो 4 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। इक्वेशन सोल्व करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखिए आप लोग कि 10th क्वेश्चन में ऐसा कुछ वेक्टर का पर्टिकुलर डायग्राम दे रखा है। ए ये है और बी नीचे की तरफ है। ओके गाइस, सी ये रहा आपका, डी ऊपर की तरफ है। ओके गाइस, और ई इस तरफ है, और एफ हमारा किसी पर्टिकुलर एंगल पे है। तो हम पर्टिकुलर जो कंडीशंस दे रखी है उनको एलिमिनेट करके इसको सोल्व करेंगे। हमारे जो ऑप्शंस है वो किस तरह के हैं। ओके गाइस, तो इसको वेक्टर सम पे क्वेश्चन है ये कि आप ट्राइंगल लॉ अच्छे से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उस पे क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर 10th क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं आपको कि ए, बी, सी और डी। ओके, और उस ऑप्शन को हम लोग वेरीफाई करके एलिमिनेट करके यूज़ करेंगे कि b प्लस ई इक्वल्स टू एफ, b प्लस सी इक्वल्स टू एफ, d प्लस सी इक्वल्स टू एफ और d प्लस ई इक्वल्स टू एफ। ओके गाइस, तो मैं 1 बाय 1 इन सिचुएशंस को एलिमिनेट करता हूँ कि b कहाँ है, ये रहा, और e कहाँ है, ये रहा। तो b प्लस ई इक्वल्स टू एफ, ऐसा हो रहा है, b प्लस ई इक्वल्स टू एफ। तो मैंने इसी को यहाँ बना दिया। ओके गाइस, तो ये हमारा e हो गया। ओके, अब देखिए आप लोग कि इनका रिजल्टेंट, जैसे ये e है, b प्लस ई इक्वल्स टू एफ। यहाँ से दो कंटिन्यूस वेक्टर कौन कौन है, b प्लस ई है, b प्लस एफ कौन है, b प्लस एफ। तो b प्लस एफ इक्वल टू ई होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट b प्लस सी इक्वल टू एफ को देखते हैं। ये आपका c है, ओके, ये आपका b है, और ये आपका क्या है, f है। तो इसको मैं पैरेलल या बना दूँ तो ये क्या मेरा कंटिन्यूसली जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं ख़त्म हो रहा है। तो मेरे पास ये जो करेक्ट होता है वो होता है कि b प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। ठीक है,
ओके गाइस, अगर b प्लस सी का इक्वल ऐसा होता एरो तो करेक्ट हो जाता है ये वाला, लेकिन क्योंकि माइनस ऑफ एफ हो रहा है तो तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। d प्लस सी को बनाते हैं, तो गाइस इसको बना रहे हम लोग, यहाँ देखें आप लोग, d प्लस सी, तो c इधर है और d आपका ऐसा है और ये आपका f है, d प्लस सी, ये f। सो गाइस इसको यहाँ बना देते हैं। अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देखें तो दो कंटिन्यूस वेक्टर कौन कौन है, ये तो c प्लस एफ इक्वल्स टू डी आ रहा है। अगर ये ऑप्शन होता आपका तो ये करेक्ट होता, ये भी करेक्ट नहीं है, c प्लस एफ इक्वल टू डी आ रहा है। लास्ट वाला जो है, अगर ये 3 रॉन्ग हो गए तो लास्ट वाला आपका करेक्ट ही होना चाहिए। फिर भी आप लोगों के लिए इसको बना के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको देखें इधर कि d प्लस ई, डी कहाँ है, ये रहा, ओके गाइस, d प्लस ई, ये रहा, ओके, और ये क्या है आपका f, ओके, ये f है। तो दो कंटिन्यूस वेक्टर कौन कौन है, d प्लस ई, और उसका अपोजिट डायरेक्शन कौन आ रहा है f, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड से या पर्टिकुलर केस को अपने सिंबलाइज पिक्चराइज करके उसको करेक्ट किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। 11th क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है कि एक साइक्लिस्ट है इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ with constant speed v, what is the change in its velocity after it has described the 60 degree angle। ओके, सो आप लोग ऐसे समझे कि एक साइक्लिस्ट ऐसे चल रहा है ऑन सर्कुलर पाथ, इसकी स्पीड अभी v है, और दूसरी जगह जब ये ऐसे जा रहा है, ओके, तो इस पर्टिकुलर जगह ये स्पीड v है। इन दोनों के बीच में अगर एंगल बनाए हम लोग तो v और v के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। हमें ये चेंज इन वेलोसिटी चाहिए डेल्टा v, ओके, देन चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज़ डिस्क्राइब द 60 डिग्री एंगल। समझ गए आप लोग। तो ये पर्टिकुलर जो केस है इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर है आपके, इक्वल वेक्टर का केस आ गया, और v और v में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो आपका फॉर्मूला आ गया, ये और ये दोनों का रिजल्टेंट कौन आ रहा है, ये आ रहा है। ओके गाइस, समझ गए आप लोग। देखें v और v, v प्लस डेल्टा v इक्वल्स टू v, तो आपका फॉर्मूला हो गया डेल्टा इक्वल्स टू v माइनस v, दोनों का वेक्टर है। आप इसको जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या आ रहा है, वेक्टर सम से आ रहा है। दो वेक्टर का डिफरेंस, उनके थीटा का क्या फॉर्मूला चलता है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv कोस 60। ओके गाइस, समझ गए आप लोग। अब देखें v स्क्वायर और v स्क्वायर कितना हो गया, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस 60 1/2, कैंसिल किया इसको, 2 में से 1 गया तो ये v स्क्वायर आ गया, और उसका हम लोग रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा उससे निकाला। अब मैं आपको दो वेक्टर का डिफरेंस चाहिए, आपको चेंज इन वेलोसिटी मतलब डिफरेंस, तो आपको फॉर्मूला लिखा रखा है 2 sin थीटा बाई 2, और साथ में वेक्टर लगता है तो 2v sin थीटा बाई 2। ये क्या आ गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, v1 माइनस v2 या v दोनों का डिफरेंस, तो sin थीटा बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 इंटू v साइन 60/2, 60/2 मीन्स 30, 30 की वैल्यू हाफ आती है, तो 2 इंटू वी इंटू हाफ आ गया, तो ये कैंसिल होकर आंसर v आ गया। दोनों ही केस में आपका जो आंसर है वो v आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट है पर्टिकुलर 11th क्वेश्चन में गाइस, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है। ओके गाइस, समझ गए आप लोग। ये इक्वल वेक्टर के डिफरेंस का क्वेश्चन है। ओके, नाउ ऐसा ही क्वेश्चन आगे एक और होगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके बाद कुछ टर्न्स के बाद क्वेश्चन आएगा उसका। कंसीडर अ फोर्स F और अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू F। तो इसका सीधा ये था 12th नंबर के क्वेश्चन में कि जो वेक्टर दे रखा है उससे जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो आपका परपेंडिकुलर होगा इससे। ओके, तो आप लोग ऑप्शन से मैच कर ले इसको, 4i कैप प्लस 3j कैप, B 6j कैप और C 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप और D 3i कैप माइनस 4j कैप। ओके, जिसमें प्लस ही है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है देन विच इज
परपेंडिकुलर टू एफ, कौन सा इनमें से परपेंडिकुलर है, तो जिससे इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। ओके 6 जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है। ओके इससे करेंगे तो देखो 3i 3 और -4, 3 - 4 -1 होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, यही करेक्ट बचा। कैसे 2 × 1 2, 1 × -1 -1, 1 × 1 -1, 2 -2 तो ये जीरो आ गया। तो हैंस ऑप्शन सी ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉजिकली आपको सभी फॉर्मूला कौन सा लगता है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पता चलता है। परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका एंगल मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट चेक करना आपको। ए और बी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके 13 क्वेश्चन में ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपको 6i कैप प्लस 8j कैप। ओके देन विच वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस देखें उससे पता चलेगा क्या करना है। ए क्रॉस बी जीरो नहीं है। ओके क्यों नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। देखें क्या है वो बाद में पता चलेगा। ओके ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है। ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, जब ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पहले मैं डायरेक्ट इसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, चेक करके। ए का मैग्नीट्यूड कितना 15 और डी ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है 48। ओके गाइस, तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से कि ए का बी से रेशियो 1/2 और इसका बी से रेशियो 1/2। क्योंकि रेशियो 1/2 आ रहा है तो ये पैरेलल है, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लो कि ए का मैग्नीट्यूड 15, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 9 + 14, 9 + 16 25, रूट करेंगे 5 आएगा, तो ये गलत है। ये ए और बी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग ही है कोऑर्डिनेट्स। ए डॉट बी 48, देखो 3 × 6 = 18 और 4 × 8 = 32, 18 और 32 आपका 50 होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। समझ में आ गया गाइस। जब आपको समझा रखा है कि 0 डिग्री जब पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री होता है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। एंटी पैरेलल होंगे तो रेशियो नेगेटिव होगा। ओके तब भी आंसर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग कि ए और बी हैव एन एंगल थीटा। ओके ए और बी में ए एंड बी है, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एंगल थीटा, देन ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बीच में थीटा एंगल है। ए और बी दो अलग अलग वेक्टर है, इक्वल नहीं है, लेकिन ये केप से पता चल रहा है। केप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर आपस में क्या हो इक्वल हुए। सो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें दो इक्वल वेक्टर का डिफरेंस का फॉर्मूला चूज करना है। डिफरेंस में साइन थीटा लेते हैं और सम में क्या लेते हैं कोस थीटा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो आप लोग देखें, ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं 2 cos θ/2, 2 tan θ/2, 2 sin θ/2 और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके क्या है 2 sin θ/2। भले ही ये वेक्टर इक्वल नहीं थे लेकिन यूनिट वेक्टर बोल दिया तो ये क्या हो गए, यूनिट वेक्टर आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, 1 मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला 2 sin θ/2 लगा। ओके और अगर यही ए कैप प्लस बी कैप दे देता तो यहाँ पर 2 cos θ/2 आ जाता गाइस। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो फोर्स है F1 और F2 दोनों इक्वल है सॉरी उनका मैग्नीट्यूड F है, सच दैट F1 का डॉट प्रोडक्ट F1 F2 के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। ओके गाइस, तो अब आप बताएं कि जब डॉट प्रोडक्ट यानी कि इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो F cos थीटा इक्वल्स टू F sin थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आया 15 क्वेश्चन का। यहाँ से हम देखते हैं कि 1 वैल्यू आ जाती है साइन बाई कोस की। ओके जो किसके इक्वल होता है टेन थीटा, तो यहाँ से एंगल आपका कितना आ जाता है गाइस 45 डिग्री। अब हमें ध्यान रखना है, शॉर्टकट तो आपको पहले से ही बता रखा है कि F1 और F2 आपस में क्या है इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर का जो केस लगता है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें, देन दोनों का वेक्टर का सम क्या होगा। तो सम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा cos θ/2 F cos θ/2। ठीक है
या 45 डिग्री आ गया, ओके, तो 45 डिग्री बाई 2 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो रखेंगे, इससे आंसर आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। बट फिर भी जिन लोगों से नहीं हो पा रहा तो आप वो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा, ठीक है, कोस 45। f1 और f2 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो वो f कर दिया हमने इसको f, तो ये 2f स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर कोस 45 की वैल्यू 1/√2, ओके गाइस, ये √2 आ गया। तो अब इसको रूट से हम कॉमन लेंगे तो आपका आंसर आएगा f स्क्वायर कॉमन तो f 2 प्लस √2 का भी वापस रूट, ये हमारा रिजल्टेंट आया गाइस। और इसको देखेंगे आप, ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ओके गाइस। तो ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, समझे आप लोग। इस फॉर्मूले में अगर आप 22.5 की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है, ये जो 22.5 की वैल्यूज होती है वो 2 प्लस √2 होती है, ये याद रखेंगे आप लोग, क्या वैल्यू होती है, 2 प्लस √2 का रूट, ओके। नाउ उसको सोल्व कर लेंगे आप लोग। 22.5 की जो भी वैल्यू होती है वो पुट करके जो रूट में वैल्यू होती है आप लोग डायरेक्ट ऐसे याद रखें, जैसे 37 की वैल्यू 3/5 होती है, इस तरह से साइन में 37 की वैल्यू 3/5, ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं वो आप लोग मैथ्स के बच्चों से शेयर कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक लॉजिक था जिसको यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक से चेंज हो गया ये लॉजिक, ओके। मैं पर्टिकुलर करेक्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा इसमें क्या था। इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा क्योंकि मैंने एक साइन की वजह से, प्रिंटिंग की वजह से इसका आंसर डिफरेंट हो गया था। 16th क्वेश्चन ओवर हियर कि 2i कैप प्लस 3j कैप 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो 2 इंटू 4 माइनस 3, देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 8 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। 2 4 जा 8 और माइनस 12, 8 माइनस 12 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया -4, उधर गया +4 हो गया, 8 अल्फा 4 अल्फा इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया, ओके गाइस, ओके। तो इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बट बाय मिस्टेक आपका वहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट था। क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका ये था गाइस, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ओके, और 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, उसको थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए ऐसा लिखा हुआ था, ओके गाइस। तो जब इसको करेंगे तो ये प्लस का 12 आएगा और इसको करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। जे आगे था उसमें और आई कहा था पीछे, ये कुछ मिस्टेक को प्रिंटिंग के टाइम पे थोड़ा हो गया था ऐसा। क्वेश्चन ऐसा था, तब उसका आंसर क्या आएगा, अल्फा क्या आएगा, -1/2 आएगा। अकॉर्डिंग टू दैट आंसर ऐसा मार्क किया गया था, बट एक माइन्यूट मिस्टेक थी, इसको नोट कर लेंगे आप लोग कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना रहा, हाफ, और अगर एक माइन्यूट चेंज हो जाएगा तो -1/2 आएगा, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 लेते हैं हम लोग। द एंगल बिटवीन P एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ओके गाइस। सिंपल क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर पे कि P i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x एक्सिस के साथ चाहिए आपको, तो cos अल्फा इक्वल्स टू ax बाय a का मैग्नीट्यूड, यानी px बाय p का मैग्नीट्यूड, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। तो p का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो p का मैग्नीट्यूड हो गया √3, ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके, और डिवाइड बाय 1 नहीं है ऊपर, तो 1/√3 इसका आंसर आ रहा है कोस अल्फा, ओके गाइस। अब इसके ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स 1/√3, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन ये था आपका 17th क्वेश्चन गाइस। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज गिवन बाय, तो सीधा है, ए दे रखा आपको 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और b दे रखा आपको -j प्लस k, ओके गाइस। तो a डॉट b चाहिए हमको, a डॉट b में सीधा है कि i वाला तो है ही नहीं इसमें, तो 0 हो गया वो, j को इससे किया तो -2 और इसको किससे किया तो -1, तो आंसर आ गया आपका
-3। ओके गाइस, किससे मैच हो रहा है ये ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। ओके, नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। ए डॉट बी सिंपल था, लेकिन यहाँ आई नहीं है, तो नहीं है तो वो 0 है, या 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, आई वाला कंपोनेंट हट जाएगा। ये माइन्यूट मिस्टेक बच्चों से रही होगी, बट आपको केयरफुली काम करना है। मैथमेटिक्स एक तरह से बैकबोन है फिजिक्स का, जिसको मैथमेटिक्स की माइन्यूट मिस्टेक अवॉइड करना आ गया, मतलब वो नीट और जेई में आराम से एक्सपर्ट हो सकता है। P + Q = R। ओके, P दे रखा आपको, P + Q का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। P और Q आपस में इक्वल है, वो √3 के इक्वल है। ओके, और R आपका कितना है, 3 है। देन एंगल बिटवीन P एंड Q, तो P एंड Q के लिए आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। गाइस सिंपल फॉर्मूला बता रखा आपको कि A डॉट B आपका क्या होता है, AB cos थीटा। ओके, तो cos थीटा यहाँ से क्या निकाला आपको, A डॉट B डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर cos थीटा चाहिए हमको, A डॉट B यानी डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा आपको, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी गाइस ये फॉर्मूला दूसरे वे में, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है ये, रिजल्टेंट है। ओके गाइस, थोड़ा सा पीछे लेता हूँ मैं इसको। क्या है, P आपका और Q आपका इक्वल है। ओके, कितना है, √3, और R आपका कितना है, 3। ओके गाइस, ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, थीटा निकालना हमें, जबकि P + Q इक्वल टू क्या है, R। ओके, थोड़ा रॉन्ग ट्रैक पर चला गया था। रिजल्टेंट इक्वल्स टू P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके गाइस, सिंपल है वैसे। R की वैल्यू 3 है, ये हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 × √3 3 2 6 cos थीटा। ओके, समझ गए आप लोग इसका पूरा रिजल्ट। √3 × √3 3 होता है, इंटू 2 6 हो गया, रूट इधर लेके 9 हो गया, 3 3 6 प्लस 6 cos थीटा, इसको माइनस भेजेंगे तो 3 = 6 cos थीटा, इसको भेजेंगे 3 - 6 = cos थीटा। ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 6 = cos थीटा। ओके, 1/2 cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, थीटा = 60 डिग्री की। देखिए माइन्यूट मिस्टेक किससे नहीं हो सकती, जब आप लोग किसी चीज़ को फास्ट करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात होगी, और बिना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए करेंगे तो भी होगी। यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड गिवन था और रिजल्टेंट का सम से दे रखा था। ओके, डॉट प्रोडक्ट कब करते, जब हमें P डॉट Q की वैल्यू दे रखी होगी तब वो फॉर्मूला लगाते। ओके गाइस, ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपका कौन सा था, 60 डिग्री के लिए π/3 दे रखा उन्होंने, क्या दे रखा, π/3, जो आप π/3 जो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, सी। 60 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके गाइस, नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। दो फोर्स है 8 और 12, इनके बीच का एंगल 120 है, तो थर्ड फोर्स जिसको इसके साथ रखे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, वही इसका आंसर होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ओके गाइस, तो एक तो है आपका 8, दूसरा है आपका 12, 2P यानी 8 × 12 cos 120। cos 120 आपका होता है -1/2, 8 का स्क्वायर 64, 144 प्लस 8 ये आपका हो गया 96 और 2, 96 × 2 12, 9 2 18 एंड 19 192। ओके, cos 60 आपका -1/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, वापिस से 96 हो गया बट माइनस का, तो इन दोनों को सम अप करेंगे आप लोग, तो ये 4 4 8, ओके, 6 and 4 10 0 और 208 -96। ओके, इधर आपका क्या आ गया, रूट करेंगे आप लोग, तो सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से 6 गया तो 8 में 6 गया तो 2, 20 में से 9 गया तो 11, 112। ओके गाइस, ये आपका आ गया √112। सो ये अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आपका आएगा अप्रोक्स 4√7। ओके गाइस, क्या आएगा, 4√7 न्यूटन। इतना ही फोर्स अगर अपन लगाएंगे, क्योंकि दो फोर्स का रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा है
तो हम लोग इससे अपोजिट एक फोर्स लगा देंगे इधर, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था कि इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लगाए कि आंसर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में रहे, तो रिजल्टेंट 0 आना चाहिए था। ओके गाइस, ये सभी 20 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, ये जो ऑप्शन था आपका किससे मैच करा था गाइस, ऑप्शन बी से मैच करा था। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको हो गए हैं, आप लोग खुद से करें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इससे मैच करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे में आपका एक ही मिशन होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल, इन दोनों की थ्योरी को बेस्ट वे में कवर करें और उसको अच्छे से स्कोर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।